सर एक घटना और हुई है, मतलब ये मुझे नहीं याद किस तरह की घटना हुई है। बदायूं में एचपीसीएल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का एक प्लांट था, वहां के डीजीएम ने, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा कि मुझे एक आदमी से जान का खतरा है। पुलिस को एप्लीकेशन भी दी, पुलिस ने उस पर ढंग से ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति ने घुस के उन दोनों लोगों की जान दे दी। तो सर ये मतलब ये घटना सर छोटी मोटी घटना नहीं है सर, इसमें सिर्फ एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी सर? कि आप मैंने आज पढ़ा था एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया और वो जो अभियुक्त था जो जाके कोर्ट थाने में सरेंडर कर गया था, उसको ले जाके उसके पैरों में गोली मार दी गई बाद में। तो ये केवल अपने कुकृत्य को जस्टिफाई करने का एक तरीका है और पब्लिक को थोड़ा सा शांत करने के लिए कि हमने कार्रवाई किया। ये कोई दिल से की गई कार्रवाई नहीं है। पुलिस आमतौर पे कार्रवाई नहीं कर रही है, बहुत बुरा हाल है। मैं आपको अपना केस बता दूं, निजी केस मेरा। 4 महीना पहले करीब मैंने एक एफआईआर कराई थी कि साहब मेरी फेसबुक आईडी में फर्जी आईडी किसी ने बनाई है। एफआईआर मैंने कराई बाकायदे थाने में। आज तक उसमें मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। कई बार मैं यहाँ कमिश्नर से, सभी अधिकारियों से कह चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई बड़ी बात करें जब आपकी एफआईआर पे 4 महीने से कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एफआईआर मैंने 2021 में कराई थी ऐसे फर्जी आईडी बनाने की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आमतौर पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अपराधियों गैंग से बिल्कुल मिले हुए हैं सभी लोग। जो है जब मामला फंस जाता है तो फिर इस तरह की विंडो ड्रेसिंग जो है, दिखावटी कार्रवाइयां करके और रोष को शांत करना चाहते हैं ये लोग। जो है आपके फोरम में और कई जगह में बार बार मैंने बात कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, यहाँ कोई रोजगार नहीं हो रहा, कोई फैक्ट्री कोई यहाँ नहीं लग रही है और लगेगी भी नहीं। आप देखिए कि वो उसमें बदायूं वाले मामले में कहीं महाराष्ट्र से कोई अधिकारी ज्वाइन करने आया था, उसने ये हाल चाल देखा तो कहते हैं वो भाग गया अब यहाँ से, अब वो जहाँ ज्वाइन ही नहीं कर रहा। वो कौन यहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, कौन यहाँ नौकरी करेगा, कौन यहाँ जान देगा इस तरह से। तो आपका कहना है कि बदायूं जैसी घटना देखकर उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने नहीं आएगा? बदायूं घटना तो एक घटना है, ये तो यहाँ का जनरल माहौल है इस तरह का। इन जनरल माहौल है यहाँ का। और निवेश नहीं आएगा तो बेरोजगारी नहीं हटेगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हटेगी। यहाँ का सारा जो उद्योग और व्यापार नहीं हो रहा है वो पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। शांति और लोक व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्थापित है ही नहीं है यहाँ पर। मेरा बैचमेट इंजीनियरिंग का नेशनल हाईवे अथॉरिटी में सैनी में काम करा रहा था। इलाहाबाद के पास एक जगह सैनी, नेशनल हाईवे पे काम करा रहा था। वो उसको वहां के कौशाम्बी के उसके गुंडे काम नहीं करने दे रहे थे वहां पे। जो उसने मुझसे कहा तो मैंने पुलिस से कहा, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें, कोई कार्रवाई नहीं हुई वहां पे। मैं ऐसे तमाम बड़े फर्म्स को जानता हूं। नहीं, जब आप डीजीपी थे कि डीजीपी रिटायरमेंट होने के बाद? नहीं, मैं सर्विस में था, लेकिन मैं आईजी था उस समय। मैं सर्विस में था, यही सर्विस में था। तो बताओ, आईजी आपने बात कही तो भी पुलिस ने नहीं माना? नहीं कर, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से, ज्यादातर ये गुंडे ऐसे जो होते हैं ये रूलिंग पार्टी के होते हैं। सरकार बदलती है, वो दूसरी रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं, तो उससे उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये जब तक इसको स्क्वेयरली फेस नहीं करेगी सरकार, पहले तो स्वीकार करें, उसको फेस करें। बुरा मानते हैं, कहते हैं साहब आप इस तरह की बातें सरकार के खिलाफ कहते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है इस तरह की बातें कहने में, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता है। ये चारों तरफ से ऐसे हालात हैं कि क्या कहा जाए उसको। जो है अब जब हम खुद ही अपना केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम औरों को क्या कहेंगे? बताइए, क्या कहें औरों को? आपने तो बड़ी बात कह दी सर। जी। लेकिन सर एक हाफ एनकाउंटर पे भी हाई कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द हाफ एनकाउंटर जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयास है। वो उन पे सब अगर जांच हो जाए तो लोग जेल चले जाएंगे। गोली के चलने से लेकर के और सारे एंगल और सारा फॉरेंसिक एविडेंस उसमें इनके खिलाफ जाता है।
ये तो जो आदमी जाके वहां हाजिर हो गया थाने में, उसको लेके आप जा रहे हैं और पैर में गोली मार दे रहे हैं उसको, जो है ये तो एक नई परंपरा हो गई सर। हैदराबाद में भी एक आबरू लूटने वाले लोग पकड़े गए थे और बाद में पुलिस ने दिखाया कि वो भाग रहे थे, उनकी जान ले ली, एनकाउंटर हो गया, उनकी जान चली गई थी। उसमें तो जुडिशियल इंक्वायरी सही से हो गई, उसमें एफआईआर हो गई लोगों में। एफआईआर हो यहाँ गई। जुडिशियल इंक्वायरी भी ठीक से नहीं हो पाती है। यहाँ तो माहौल ही अलग है ना, यहाँ तो अलग माहौल है बिल्कुल, जो है। लेकिन मुझे कम से याद है, कम ये जस्ट बनारस में जब मैं एएसपी था, तो मैं एक शराब वाले को पकड़ के लाया जो देर तक दुकान खोले हुए था, और मुझे ये भी शक था कि ये इलीगल शराब भी अपनी दुकान से बेचता है। तो उसको जब पकड़ के मैं थाना रामनगर में लाया वहां पे, तो वो एसओ इतना परेशान हुआ कि इतना जोर जोर से उसको पीटने लगा घूंसे से, और वो 6 फुटा पहलवान एसओ था। मैंने कहा ये मर जाएगा मुलजिम। तो मैंने उसको बहुत डांटा एसओ को। मैंने कहा अच्छा जानते हो क्यों पीट रहा था? उसको लग रहा था कि तुम साले पकड़ क्यों गए, जो है पकड़ कैसे गए। उसको अपना गिल्ट एहसास हो रहा था। उसको लग रहा था कि अगर शक हो जाएगा तो ये हमारे खिलाफ लिख देगा ये आदमी, जो है। तो इसलिए पीट करके वो अपनी निष्पक्षता दिखाना चाहता था। वही हाल आज हो रहा है। आप अपराधियों से मिले हुए हैं, पैसा खा रहे हैं लोगों से, और जब कोई घटना हो जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके और मारपीट करके सही गलत लोगों के खिलाफ, कोई जरूरी थोड़ी सही वालों के खिलाफ ही करें। फिर आप ये दिखाना चाहते हैं हम साहब अपराधियों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सख्त कार्रवाई कर रहे हैं आप भाई? कौन मिला हुआ है सर? पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं। देखिए आपने बात की शराब की, और अभी कानपुर में पता चला है कि खुद पीड़ित पक्ष हूं इस तरह से। गांजे का पता चला कि बताया ही, अजीब हालात हैं, बहुत खराब हालत है, बता दूं आपको। 100 करोड़ की संपत्ति गांजा बेचवा के पता चल रहा है, पता नहीं सही है गलत। अभी आई थी 3 पुलिस कर्मियों के लिए एफआईआर हुई है कानपुर में। ठीक से जांच हो जाती है। लखनऊ में दर्जनों एकड़ जमीन तमाम अधिकारियों के पास है। यहाँ पर मुख्तार अंसारी की 2 कोठियां अधिकारियों ने अपने नाम लिखा ली हैं। मुख्तार अंसारी के एक आदमी के नाम, उसका नाम भी बता सकते हैं हम, जो है बता दीजिए सर। कोठियां किसकी थी, कैसे कैसे उनका स्वामित्व पास हुआ। कोई जांच थोड़ी हो रही है, जांच हो जाए तो पता लगे लोगों को। तो किन लोगों ने अपने नाम लिखवाई सर? मुख्तार, जो सरकार आएगी उसको पटा लेंगे हम, ऐसे करेंगे, यही चलता रहेगा। जो मुख्तार अंसारी की कोठी किन लोगों ने लिखवाई सर? थोड़ा थोड़ा सा पर्दा रहने दीजिए, कोई जांच करेगा तो पता लग जाएगा। कोई जांच करेगा तो पता लग जाएगा। किस राज्य में कोठियां हैं सर? वो ये अखबारों में छपा था, काफी मामला, काफी उछला था मामला ये। तो अब उसमें कोई चाहेगा तो करेगा, जांच करेगा। तो लेकिन लोग तो जयंत चतुर्वेदी जब डीजीपी थे, कहीं किसी तरह का सुबुगाहट उनके कान में पड़ जाती, तुरंत एंटी करप्शन और विजिलेंस की जांच आदेशित हो जाती थी। बड़े बड़े लोग जो हैं, प्रमोशन रुक गए बड़े बड़े लोगों के उनके जमाने में। वो बिल्कुल जीरो, वो थी जीरो टॉलरेंस। ऐसे थोड़ी होता है कि ऑर्गेनाइज करप्शन होता रहे और आप देखते रहे बैठे बैठे। सर एक चीज समझ में नहीं आया, योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पहले डीजीपी ग्रुप में आपका चयन हुआ, बाद में ऐसा क्या हुआ? मैं देखिए, योगी जी की मैं बाय नेम मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कोई जानकारी भी नहीं रखता। लेकिन आपने भी बहुत से नोएडा कानपुर में बहुत से अधिकारियों का ट्रांसफर करवाया था आपने। मैंने कहा मैं कोई बहुत अंदरूनी जानकारी नहीं रखता हूं और मैं प्रयास भी नहीं करता हूं उसके, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आपने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर तो कराया था ना जब आप डीजीपी थे? मैं तो, मेरी जानकारी में मैंने किसी को छोड़ा नहीं था, सभी हटवा दिए थे जो जिनका टाइम हो गया था या दोबारा तैनात थे। और मैंने ये बात आयोग को भी बताई थी रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपने, कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसका सख्ती से पालन किया जाए तो आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी जो हो रही हैं आजकल। पुलिस की क्रिमिनलिटी तभी डेवलप होती है जब वहां पुराने लोग तैनात होते हैं और बार बार तैनात होते हैं। चाहे ये पाटीदार केस हो महोबा का, चाहे बिकरू कांड हो कानपुर का, जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं आपराधिक,
उन सब में वही पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं जो वहां बार बार तैनात रहे हैं। तो अगर स्थानांतरण नीति का 100% पालन हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा है कि इसी से काफी कम हो जाएंगी समस्याएं। नोएडा है, जहां जहां भी जमीनों के धंधे हैं या कोई इस तरह के नाजायज धंधे हैं, व्यावसायिक धंधे हैं, चाहे बालू गिट्टी पट्टा कोई हो, वहां पे पुलिस अधिकारी बार बार वहीं रहना चाहते हैं। वो फिर किसी न किसी पार्टी से, ठेकेदार से मिल जाते हैं, तो वो पार्टी बनते हैं, फिर क्राइम होता है उसमें, तो वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो देखना चाहिए, एक सिस्टमिक सुधार किया जाना चाहिए। हालांकि कानून है पहले से, 86 में ट्रांसफर नीति बनी थी पुलिस की, 86 में, तो आप समझ लीजिए कि 40 साल हो गए, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं करना है तो नीति क्या करेगी फिर जो है। चलिए सर, आपने बहुत कुछ पूछे कि आपने क्यों तैनात कर दिया इसको, कोई तो पूछे उनसे। जब आप ये बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की कोठी को लिखवा ले रहे हैं, तब क्या कहा जाए सर? नहीं, बिल्कुल पता नहीं, यही लखनऊ में ऑन रिकॉर्ड जमीनें हैं लोगों के पास में। फैजाबाद में तमाम लोगों ने, अयोध्या के आसपास जमीनें बहुत लोगों ने खरीदी हैं, तमाम अधिकारियों ने, और नीचे वाले भी खूब से करते हैं। एक तो अभी इंस्पेक्टर से बने हुए डिप्टी एसपी पकड़े ही गए हैं वहां कानपुर में। हाँ, तो वो पूरा रैकेट चल रहा है, वो भी ठीक से तफ्तीश नहीं हो पा रही है कमिश्नर के ट्रांसफर के बाद। ये सरासरतापूर्ण तरीके से जब तक कोई तफ्तीश नहीं की जाएगी तो कोई इसका सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। वैसे स्पोरेडिक घटनाएं करके आप वाहवाही लेना चाहेंगे, लेकिन जो बाहरी आदमी है, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, वो तो जानता है कि कहाँ के हालत कैसे हैं। वो यहाँ पैसा, तो मतलब बदायूं की घटना के बाद कोई भी, मतलब इस तरह घटना होती रहेंगी तो उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं आएगा, आपका मानना है? अब देखिए, मैं एक अच्छी उम्मीद करता हूं कि कुछ सुधारात्मक कार्रवाई होगी बदायूं घटना के बाद, क्योंकि बहुत सारे इस तरह केसेज हैं जहां लोग शिकायत करते रहते हैं, बाद में मार दिए जा रहे हैं, वो कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। तो कोई मामला उछल जाता है, इसमें 2 बड़े अधिकारी थे, इसे थोड़ा उछल गया, और बाकी तमाम मर्डर हो जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने क्या किया, एसपी से पूछा जाना चाहिए, डीआईजी से पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या किया। तो अब तो उन्होंने एसपी का ट्रांसफर कर दिया सर, अब क्या पूछेंगे? नहीं, ट्रांसफर के बाद ही पूछा जाना चाहिए, मतलब खाली ट्रांसफर से बात नहीं बनती है ना। अगर एसपी के नॉलेज में आया था मामला तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नॉलेज में नहीं आया था तो ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए। ये तो जांच करना चाहिए ना। अब ये तो 100 की बात हो गई, बिना जांच किए आप तबादला कर दे रहे हैं, इसमें मतलब आप केवल दिखावटी कार्रवाई कर रहे हैं। ये अन्यायपूर्ण भी हो सकता है ट्रांसफर, ये बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं कि सही हो ट्रांसफर। ये इसमें कम से कम डीआईजी या किसी सीनियर दूसरे रेंज के डीआईजी वगैरह से जांच करा लेते हैं कि किसकी गलती है इसमें, बिना उसके नहीं करना चाहिए। लेकिन अब दिखाना है, अखबारबाजी हो गई है तो दिखाना है, दिखाने के लिए कुछ कर दो। लोग इतने दुखी हैं कि वो इसी बात से खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो गया। वो ये नहीं जानते हैं कि भाई सही गया कि गलत गया। तो ऐसे ही होता रहता है। तो चलिए सर, उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी दी है उससे दर्शकों की आंखें खुलेंगी और दर्शक आने वाले समय में सही राजनीतिक फैसले लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।